जय मां सरस्वती। बच्चों, आज का जो विषय है शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। आपको बता दें कि किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है, तो मोहिनीअट्टम से। देखो बच्चों, ऑलरेडी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन प्रतिवर्ष आता है एग्जाम में। हर एक एग्जाम में आता है आपका, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो आप इसको पढ़िए, और यूपीपी, कांस्टेबल और सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं, हमारे प्राचीन नृत्य हैं, तो किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है, तो मोहिनीअट्टम। देवदासी समझते हैं आप लोग ना, मंदिरों में देवदासियाँ होती हैं। लोग अपनी बच्चियों को देवदासी के रूप में मंदिरों को दान कर देते हैं, तो वही कहलाती है मोहिनीअट्टम। और ये तमिलनाडु इलाके में प्रसिद्ध है देवदासी। कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? कथकली ऑलरेडी ये केरल में होता है, और गरीबों का की कथकली के नाम से जाना जाता है वो उट्टम नल तुल्लन, उट्टन तुल्लन। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है, भरतनाट्यम। और आपको बता दें बच्चों, भरतनाट्यम जो नृत्य है ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और वहाँ पे इसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए है कि प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित राज्य। तो बच्चों देखो, भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कथक जानते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है आपका। और कथकली और मोहिनीअट्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, केरल का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। ओडिसी बच्चों उड़ीसा का है। और मणिपुर का मणिपुरी है। मणिपुरी का मणिपुर, यानी कि मणिपुरी जो है लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। और तो इस तरह से आपका ये टॉपिक है, देख लें आप लोग। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी उड़ीसा या आंध्र प्रदेश, और ओडिसी उड़ीसा, और मणिपुरी मणिपुर। बच्चों ये प्रमुख लोक नृत्य थे। अब हम आपसे बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य से शैली और संबंधित व्यक्ति, यानी किस शास्त्रीय नृत्य से कौन व्यक्ति संबंधित है, इसकी बात करते हैं आपसे। तो इसमें आपका है पहला भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम के प्रमुख जो संबंधित व्यक्ति हैं, उसमें है सोनल मानसिंह, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जानते हैं ना, हीरोइन है। बैजंती माला, ये भी अभिनेत्री हैं। यामिनी कृष्णामूर्ति, मृणालिनी और साराभाई। तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि भरतनाट्यम जो है से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो आप बता सकते हैं सोनल मानसिंह, हेमा मालिनी और बैजंती माला, यामिनी कृष्णामूर्ति, मृणालिनी और साराभाई। अगली बात करते हैं कथक की, जो उत्तर प्रदेश का यूपी का प्रमुख लोक नृत्य है बच्चों। इसके प्रमुख जो कलाकार हैं वो बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, केशव कोठारी, सितारा देवी और उमा शर्मा, काजल शर्मा, वंदना सेन। और बच्चों ये मंदिरों से उत्पन्न हुआ लोक नृत्य है कथक।
अगली बात आपसे करते हैं कथकली की। तो कथकली के जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें है कुट्टी नैयर, शंकर कुरूप, थोट्टम शंकरन, गुरु शंकरन, नंददेवी पाद, केसी पन्नीकर। तो ये कथकली के हैं प्रमुख जो है नर्तक और बड़ा ही प्रिय जो है लोक नृत्य है कथकली। अगला है बच्चों कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी जो है इसके प्रमुख लोक नृत्यकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतन सत्यनारायण शर्मा। तो ये आपके प्रमुख लोक नृत्य हैं कुचिपुड़ी के कलाकार। अगला है ओडिसी। ओडिसी का संबंध उड़ीसा से है। ओडिसी का संबंध किससे है? उड़ीसा से है। और इसके प्रमुख जो कलाकार हैं बच्चों केलू चरण महापात्र हैं, पंकज चरण दास हैं और संयुक्त पाणिग्रह हैं। तो उड़ीसा में होने वाला लोक नृत्य है ओडिसी। और इसके प्रमुख जो कलाकार पात्र हैं नृत्य करने वाले नर्तक उनमें हैं केलू चरण महापात्र, पंकज चरण दास, संयुक्त पाणिग्रह। अगला बच्चा मोहिनी अट्टम। और जो मोहिनी अट्टम है इसके प्रमुख कलाकार हैं भारती शिवाजी, कल्याणी अम्मा। मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार कौन हैं? भारती शिवाजी और कामा लगा के कल्याणी अम्मा। इस तरह से आपका है। अगला है भारत के लोक नृत्य। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि लोक नृत्य करने वालों को क्या कहते हैं। तो जो लोक नृत्य करते हैं ना बच्चों उसको लोक नर्तक कहते हैं। ये लोग डांसर होते हैं आज के ज़माने के हिसाब से, है ना। कौन है बच्चों? ये डांसर कह सकते हैं आप लोग इनको, लोक नृत्य के नर्तक हैं। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो कुछ नृत्य ऐसे हैं जो युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं और उस पे जो है हमारे बच्चे लोग, युवा लड़के और लड़कियां युद्ध संबंधी कौशल उस नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा लोक नृत्य है मेघालय का बम्बो नृत्य, यानी कि लट्ठबाजी होती है इसमें बच्चों। तो युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो मेघालय का बम्बू नृत्य। ठीक भैया। अगला है कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। कर्नाटक की बात बच्चों करते हैं ना तो कर्नाटक तटीय क्षेत्र है, राजधानी बंगलौर है और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो यक्षगान है। क्या है? यक्षगान। अगला बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? बस्तर की बात करें तो बस्तर है कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो होली पर। जैसे बच्चों आप जानते हैं कि लट्ठमार होली का भी आयोजन होता है। तो ये कहाँ होता है आपका? जो है बरसाना में लट्ठमार होली का आयोजन किया जाता है और ये भगवान कन्हैया के समय से प्रचलित है लट्ठमार होली। अगला है बच्चों बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो होली पर। लोक नृत्य राहुला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रों से? तो बुंदेलखंड के यादवों के द्वारा किया जाता है। राहुला नृत्य का संबंध किससे बच्चों? तो बुंदेलखंड से है। बुंदेलखंड जानते हैं ना, डिजर्ट इलाका है, सूखा यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र बुंदेलखंड से है। देवदास बंजारे किस नृत्य से जुड़े हैं? तो देवदास समझते हैं ना, अभी हम देवदासी की बात कर रहे थे आपसे। तो
जैसे देवदासी होते हैं ना, वैसे ही देवदास होते हैं। तो देवदास बंजारे किस नृत्य से जुड़े हैं? तो पंथी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? पंथी नृत्य है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, चारकुला नृत्य। चारकुला, चारकुला को चार कला भी कहते हैं। ये प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का? ब्रजभूमि का। कन्हैया की नगरी है ब्रजभूम। और अगला बच्चों, झोरा, नौटंकी, कजरी। तो झोरा, नौटंकी और कजरी जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। तो नौटंकी जानते हैं, अक्सर बोलते हैं लोग नौटंकी न कर भाई। तो गांव गांव में मेला लगता है, गांव गांव में नौटंकी होती है। और कजरी जानते हैं, मिर्ज़ापुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और यूपी का प्रमुख, ये भी एक लोकगीत है, कजरी, है ना। कजरी सुने होंगे आप लोग, सावन महीने में कहते हैं ना लोग, औरतें गाती हैं, कजरी खेलब नाग तुरफनमा जब से लगे सावन वाला। तो कजरी सावन के महीने में गाया जाने वाला है। नौटंकी आप जानती हैं कि मेलों में नौटंकियाँ होती हैं। और झोरा भी एक लोक नृत्य है। अगला बच्चों बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इसका प्रमुख लोक नृत्य है राउफ। जम्मू में ठंडी ज़्यादा पड़ती ना, तो ठंडी लगे तो उफ निकलेगा ना, तो बोलेंगे राउफ। हिकत, चाकरी, भरवा गीत, ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं। राउफ, हिकत, चाकरी, भरवा गीत, जम्मू कश्मीर। और बच्चों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जानते हैं आप, डिजर्ट इलाका है, बहुत धूप लगती है। और जब धूप लगती ना, तो धूप कैसे लगती है? सुई की तरह लगती है, सुई सुनी, जैसे सुई गड़ रहा होता है ना बॉडी में, ऐसे ही होता है। और इसको बोलते हैं सुई सिनी बोलते हैं। तो सुई सुनी हो गया, धूमर हो गया। और जब धूप लगेगी तो घूमर करेंगे ना, तो घूमर से धूमर हो गया। और धूप सुई जैसे चुभेगी तो सुई सिनी हो गया। अगला बच्चों बात करें गुजरात की, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है। और गुजरात एक प्रसिद्ध राज्य है, विकसित राष्ट्र राज्य है भारत का। तो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध है डांडिया, गरबा, रासलीला, झकोलिया, लस्या। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और बच्चों यहीं पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, पोरबंदर नामक स्थान पर। साबरमती आश्रम भी गुजरात में है, अहमदाबाद शहर भी गुजरात में है। और नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के ही रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ना कि गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो डांडिया है, गरबा है, रासलीला है, झकोलिया है और लस्या है। बच्चों बात करें पंजाब, तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ का लोक नृत्य एकदम इम्पॉर्टेंट है, भांगड़ा। भांगड़ा तो जानते हैं आप लोग ना, हर शादी ब्याह में भांगड़ा होता है भाई। भांगड़ा है, गिद्धा है ना, गिद्ध की तरह गर्दन हिलाते हैं साहब, गिद्धा। कोकली, किकली, किकली है ना, सुनी कुली पंजाब दा, तो वही किकली है। धमान है। ये आपके पंजाब के चार प्रमुख लोग नृत्य। मेघालय की बात करें बच्चों, तो मेघालय बताया ना, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो जहाँ बारिश ज़्यादा होगी, कौन सा स्थान है? मासिनराम, मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या? शिलांग। और बच्चों मेघालय में अगर पानी ज़्यादा बरसेगा तो मेढक निकलेंगे, और मेढक निकलेंगे तो आप जैसे पानी में चलना चाहेंगे तो आपको बम्बू लेके चलना पड़ेगा। तो वहाँ के लोग नहीं तो बम्बू के सहारे किया जाता है, बाँसों के सहारे करते हैं, ठीक है ना। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों अगला है छपेली। छपेली कहाँ का लोक नृत्य भैया? हिमाचल प्रदेश का। कहाँ है बच्चों? हिमाचल प्रदेश का है छपेली। और इसके बाद बताएं आपको, महाराष्ट्र की बात कर लो, जो हमारी आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र, बम्बई यार, है ना महाराष्ट्र की राजधानी। तो ये तमाशा है बच्चों, तमाशा जानते हैं ना, जो खेल खिलौने तमाशे वाले आते हैं,
लावड़ी 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 भी महाराष्ट्र है। लेजम एक त्यौहार है वहाँ का। दही कला और मौनी। तो प्रिय बच्चों, महाराष्ट्र के जो प्रमुख लोक नृत्य उनमें है तमाशा, लावड़ी, लेजम, दाही कला और मौनी। ये महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु की बात करें आपसे, तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य हैं कारगम, कबड्डी, बसंत, आत्म और कुंभी। तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य हैं कौन कौन भैया? कारगम, कांवड़ी, बसंत, आत्म और कुंभी, तमिलनाडु। अगला बच्चों बिहार की बात करें। बिहार, हाँ, पटना बिहार। बिहार की राजधानी क्या आपकी? पटना है। और यहाँ का लोक नृत्य है जटा, जटिन, कर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, कई बार पूछा है पीसीएस में। कर्मा लोक नृत्य है। और इसके अलावा बच्चों जो करवा के अलावा हैं जटरा और सरहुल और आपका माधा, ये आपके बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक भैया, बिहार के। और उड़ीसा की बात करें बच्चों, तो उड़ीसा में झाऊ है। झाऊ, झाऊ, गरुण वाहन, डंडा नटा, सवारी, संचार, ये उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? झाऊ, गरुण वाहन, डंडा नटा, सवारी और संचार, ये 4 प्रमुख लोक नृत्य हैं उड़ीसा के। उड़ीसा की राजधानी बच्चों भुवनेश्वर। और अगला बात करें छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ समझते हैं ना, मध्य प्रदेश को तोड़ के बनाया गया है छत्तीसगढ़। आपको बताए थे ना कि उत्तर प्रदेश को तोड़कर जो है उत्तरांचल बनाया गया है 13 जिलों को लेके। और बिहार से बना है आपका झारखंड, है ना, जिसकी राजधानी रांची है। और बिहार की आप पटना जानते हैं। और बच्चों यूपी की बात करें तो यूपी को डिवाइड करके उत्तरांचल बना है। देहरादून राजधानी उत्तरांचल के, उत्तराखंड के। और यूपी की लखनऊ जानते हैं हम लोग। आपको बता दें कि बच्चों बिहार में जटा जटिन, कर्मा, जटारा, सरहुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और माघा। तो बच्चों पहला है जटा जटिन, दूसरा है कर्मा, तीसरा है जटरा, चौथा है सरहुल, पांचवा आपका है माघा। तो इस तरह से बिहार के लोक नृत्य हैं। उड़ीसा की बात करें तो हमने बताया आपको झाऊ। तो उड़ीसा जो होता है ना, उड़ीसा का लोक नृत्य है झाऊ, गरुण वाहन, डंडा नटा, संवरी, संचार, ये उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और भाई आपसे बात करें छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ जानते हैं ना, रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ की है। और यहाँ का लोक नृत्य है कर्मा, भगोरिया, सैला। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्या है? कर्मा। ये अक्सर आपका आता है वनडे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में बच्चों। तो आप क्या बताएंगे? कर्मा। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और लोक नृत्य है कर्मा, भगोरिया, सैला। अगला है असम। असम जानते हैं, आसान क्षेत्र है। और असम के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो बोडोग्रस्त हैं। बोडो आप जानते हैं ना, बांग्लादेश से आए हुए हैं। तो हम लोक नृत्य की बात करते हैं बच्चों, तो वहाँ का वेरी इंपॉर्टेंट है बिहुआ, बिहुआ। फिर बैसाख है। और जो सबसे प्रमुख लोक नृत्य है उसका नाम बिहू है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बिहू। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप क्या बताएंगे? असम का। बोई साजू
ये भी असम का है। नागा नृत्य रखाल असम से संबंधित है। अगला प्रिय बच्चों, झारखंड की बात करें तो झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है पाइका। क्या है? पाइका। दूसरा है सरहुल, कर्मा, लुमड़ी, कर्मा, जटरिन, झारखंड। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो आपका है वो है सरहुल। क्या है भैया? सरहुल। और फिर बता दें, कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में बच्चों क्या है प्रमुख लोक नृत्य वहाँ का? यक्षगान, कांडवास, कैगा, कुजीता, ये कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। फिर आपसे बात करें ओणम, तो ओणम जो है और भद्रकवि, कालियट्टम, कुचियट्टम, ये केरल के लोक नृत्य हैं। कहाँ के हैं? केरल के लोक नृत्य हैं। ओणम, भद्रकवि, कालियट्टम और कुडियट्टम, ये जो 4 लोक नृत्य हैं ये केरल के हैं। अगला घंट मरदाला। घंट मरदाला क्या नाम है यार? आंध्र प्रदेश। कहाँ है भैया? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। और बच्चों फिर है कोटाट्टम और बसंत, गौड़े, आल, कुभी, नंद नवरानी, चैत, टापड़ी, छोड़िया, डगला, पाली, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? तमिलनाडु को। आपको बता दें कि सबसे लोक नृत्य इसमें जो प्रसिद्ध है आपका वो बच्चों है आपका जो इसमें है ये छेरिया है, बहुत पूछता है, तमिलनाडु। और दिवारी, रोना, सुलसौला, हेरुदना, हुल्की, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं मध्य प्रदेश के। और रेशम, ठीक है ना, तमिलनाडु के हैं। दिवाली, रोना, शूला, शैला, हिरदंदा, हुल्फी, ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। फिर रेगम, चोग, खैता, लिम, कंदोडा, ये कहाँ के हैं? नागालैंड। नागालैंड जानते हैं ना, पूर्वोत्तर राज्य है। 7 सिस्टर में नागालैंड भी शामिल है बच्चों। और बता दें आपको जत्रा, कीर्तन, बाउल, जया, गंभीरा, काठी, ये पश्चिम बंगाल में होता है। कीर्तन तो जानते हैं आप लोग, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा करते हैं तो कीर्तन है। और पश्चिम बंगाल एक समय था कि सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही थी। प्रसिद्ध था दुर्गा पूजा त्यौहार वहाँ, और आज वहाँ मुहर्रम सबसे प्रसिद्ध त्यौहार हो गया है, तो जानते रहिएगा। और बच्चों देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था कि शास्त्रीय घराने किससे संबंधित थे और शास्त्रीय घराने कहाँ अवस्थित थे और कौन सा नृत्य संगीतकार या नृत्यकार किस खेल से संबंधित था। अब बच्चों आपको हम बता दें इसके बाद जो बताना है, शास्त्रीय संगीत से के घराने, शास्त्रीय संगीत के घराने वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आता एग्जाम में ये कई साल आया हुआ है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है ग्वालियर घराना, जस्ट एमपी से लगा हुआ बॉर्डर है ग्वालियर घराने का। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित हैं? तो पटियाला घराने से बड़े गुलाम अली। अगला सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो आप बताइएगा बच्चों, ये बनारस घराना से, बनारस के रहने वाली हैं ठुमरी देवी। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे भैया? तो बनारस घराने से। और बनारस के आपके कबीरदास भी थे
और बनारस में बाबा विश्वनाथ मंदिर है। और बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। गंगा नदी किनारे स्थित यह शहर हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महादेव ज्योतिर्लिंग अवस्थित है। और लोगों का ऐसा मत या विश्वास है कि सबसे प्राचीन जो नगरी है बाबा की ये नगरी है, और यहाँ मरने वाला कोई भी नरक नहीं जाता, सब स्वर्ग जाते हैं। और ये सबसे प्राचीन नगर रहा भारत का, दुनिया का सबसे प्राचीन नगर है बनारस। ठीक बच्चों, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो हिंदुस्तान गायकी से। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे भैया? हिंदुस्तान गायकी से। अगला है गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो मान सिंह तोमर ने। ध्रुपद की जो है गायन शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो मान सिंह तोमर ने। और एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत को सर्वप्रसिद्ध लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो ख्याल गायकी है। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की व्यावसायिक संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? ख्याल। और गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो मान सिंह तोमर ने किया था। और फिर बच्चों, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता मानते हैं? किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता मानते हैं? ठीक भैया, मानते हैं। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता मानते हैं? तो ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना जो है, ग्वालियर यूपी में ही है लेकिन एमपी का बॉर्डर है। तो ग्वालियर जो घराना है उसको हम लोग ख्याल गायकी का जनक मानते हैं। तो बच्चों ने आपको पढ़ा दिया, वीडियो को रोक के रिवीजन कर लीजिएगा। और ओपन क्लासेस प्रयागराज में आपका स्वागत, वंदन अभिनंदन है। और आप चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो बच्चों सब्सक्राइब करें, अच्छे वीडियो डाले जाएंगे इसमें। लाइक करें और कमेंट करें, इस तरह से आपका समाप्त हो जाएगा। शेयर करें। अब बारी आई बच्चों कुछ क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन बहुत कम पूछेंगे, 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं हम लोग। ठीक भैया, ओपन क्लासेस प्रयागराज। तो बच्चों इस तरह से आपसे हमने कहा था कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। पेज हमने एक कलर पेज ले लिया है। पहला पेज है शास्त्रीय संगीत का प्रमुख घराना कौन है? दूसरा, ध्रुपद गायकी की खोज किसने किया था? प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? कबीरदास किस जिले में पैदा हुए थे? विश्व की प्राचीनतम शहर कौन है? अगला क्वेश्चन आपसे है, कथक कहाँ का लोक नृत्य है? अगला, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? और बच्चों 8वां क्वेश्चन है कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? और अगला क्वेश्चन है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, तो 9 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बच्चों इसको वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। तो इसी के साथ जो है हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद,
जय हिंद, हिंद जय भारत। ठीक है।